सोसाइटी बनाई है कोई? नहीं सर, ये अपना इसीलिए मकान बनवा लिए कई मिलिट्री वालों के लिए अपना अपना खरीदे यही मकान। ये किसका पड़ोस में निकला है, वो भी किसी मिलिट्री वाले का। इधर ये किसका, ये मड़ाई की वो पीछे में बैठे कर दो। और भी कोई था घर में? हाँ हाँ, लड़का बच्चा नाच लो। कहाँ है लड़के का? कहाँ घर कहूँ बुला लेना जरा, एक बात करेंगे। रात में कोई शोर शराबा हुआ था क्या? कोई गाड़ी वगैरह की कोई बात हुई? बताइए बताइए, आप बताइए। यहाँ पे ससुर है? अच्छा, पति आपके नहीं रहते हैं? रात में कोई गाड़ी आई यहाँ पर? कोई गाड़ी नहीं, कोई शोर शराबा किसी तरह का नहीं? अच्छा, कितने दिन से रह रहे हैं ये लड़के? 2-3 महीना हो गया। कभी यहाँ कोई झगड़ा फसाद हुआ किसी तरह का? कोई बाहर से आया हुआ हो? नहीं कुछ कभी नहीं। ये है आपके बेटा, इधर आओ। आप क्या काम करते हैं? क्या नाम है आपका? अमृत लाल। पिता का नाम आपके? राम खिलावन। ये कब से रह रहे थे यहाँ पड़ोस में? अरे तो 2-3 महीना निकल आया। कभी कोई झगड़ा फसाद हुआ है इधर किसी तरह का? यहाँ के पड़ोस में किसका घर है? पट्टीदार। वो क्या है, सरोज है क्या है? और ये इधर पटेल पटेल लोग हैं। ये कब से आए हैं ये सब, ये जो आगे घर बने हैं आपके? ये लोग पहले से ही जिसका मकान खरीदे उन्हीं के सब पूरा। किसके खेत थे ये पहले? ठाकुर के। ठाकुर है, यहीं के गांव के ठाकुर हैं? बगल में। उनको बुलवा लो जिसके खेत है। हाँ? ये आ गए क्या जो मकान मालिक है यहाँ के? हाँ सर, थे इधर थे, बैठे थे। आपका है ये ओनर? अच्छा अच्छा। कब से किराए पे दिए हुए? सिर्फ 2 महीने। ये किसने दिलाया था मकान? किराए पे? हाँ, किराए पे किसने से डायरेक्ट दिया या किसी के थ्रू? किसी से? नहीं सर, हमारी वाले में रहती है। तो हमारे साले का बेटा था, उसको फोन किया तो मैंने ठीक है, आप देख लो, अगर फैमिली के साथ हम देख लो, तब जब लाइट को जला गया कोई, जो कि सर्विस में है। कहाँ पर है आप? मैं सर अभी विश्व एयरपोर्ट में मैं BSF इंजीनियर हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मैं कम्युनिकेशन पेज है मेरा। इसके पहले मैं रिटायरमेंट के बाद ये प्लॉट ले लिया तो मैंने ये 11 बिस्सा सर, ये लंबा पीपल के पेड़ से लेके इस बाउंड्री तक, और ये 3 बिस्सा में बना बनाया मकान था सर। अच्छा। तो इसको मैंने पिछले साल प्लास्टर करवा के मैंने कहा मेंटेन कर दो, नहीं तो गिर जाएगा। और उस बीच में उन्होंने अप्रोच किया, ससुराल वाले बोले मैं कहते थे यार जब 3 बच्चियां हैं, वाइफ के साथ है, और बंदा क्या करता है, बोला ये कोई पशु वशु का बिजनेस करता है, दुधारू गाय वो लाता है, मैं कहीं बेचते हैं। अच्छा, वो बोले मैं कहा भैया कटने वाला काम तो नहीं करते? बोला नहीं साहब, हम पंडित जी हैं, वैसा काम नहीं करते हम। अपना हमारे कोई इंटेंशन पैसे वैसे से नहीं था सर। अच्छा, किराया तय हुआ? इस पर किराया इसमें एक लड़का संदीप है, इस वाले रूम में रहता था, और ये कंबाइंड संदीप है आगे। हाँ, संदीप आ गए हैं। कहाँ है? बुलवा लो, खाने हैं। अच्छा, उनका क्या सर, तीनों चारों आपस, उनके 3 बच्चे, मियाँ बीबी, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक ही किचन एक ही लेटरिन बाथरूम है, खाना एक साथ बनता था, रहते थे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोला नहीं है, हम संदीप भी उन्हीं के साथ उन्हीं खाता के था? साथ रहते थे। अभी संदीप से लेकिन पहले से रह रहा था? आपस में कोई कनेक्शन इन दोनों का, रिश्तेदारी? रिश्तेदारी नहीं सर, ये महुआना का पाल है। अच्छा, वो पंडित जी हैं। हाँ वो तो। लेकिन इनका सर आपस का जो बाइंडिंग थी बढ़िया थी, आपस में खाना वाना। काम क्या करते हैं संदीप? संदीप SSC की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ का भी कोई झगड़ा फसाद सुना इनका आपस में? मैंने ये इंक्वायरी किया, अगल बगल जिससे कोई जमीन इसके ससुराल वाले यहाँ कभी आए हों? ये सब तो नहीं पता है, लेकिन ये भी कुछ सारी वाली सरमानी उन्होंने आई बार। कब आए थे आखिरी बार? कभी सुना हो उनके बारे में? नहीं पता, क्योंकि मैंने बच्चा कभी कभी रहता, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मेरा छोटा बेटा आपके बेटे है कि मकान मालिक मत बनना, फैमिली मेंबर वाले आदमी है, जाना मत फालतू। तो आप कितने फ्रिक्वेंटली यहाँ आते रहते थे? एक बार आज तक आए बस। 2 महीने। आप क्या करते हैं? हम सिविल सर्विस सर हम मुलाकात एक बार हुई भी है, जितेंद्र शुक्ला
IPS अच्छा बड़े भाई यहाँ अच्छा, शादी में अच्छा। उनकी बहन हाँ 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 सर मेरा घर आनापुर में है। हाँ। मेरा नेटिव प्लेस वहाँ खेती बाड़ी है, अच्छा हमारे सब कुछ वहाँ कुछ है। कितना दूर है यहाँ से आना यहाँ से तो मेरा थाना क्षेत्र हाँ जैसे नवाबगंज थाने के आनापुर चौकी मेरी लगती है, आनापुर डिग्री कॉलेज के बगल में रखा है। चलिए दिखाइए अंदर क्या क्या सीन था। कोई और तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली यहाँ टप अच्छा उनके साथ 2 महीने का रहता था। कल लेके वो दावत में गया तो ये कल यहाँ पर रहता था, उनके इस कमरे में वो रहता था। उसका खाना भी इसीलिए अलग था। इसका जरा नंबर ले लो और वो देखिए किसके नाम से लिखवाया, इसका डिटेल देखो, डिटेल भी देख लो। इसमें कुछ मिला देखिए वगैरह और खोल के देख लो, इसकी सीट की है। देखे सर राहुल के बाद खुद नहीं चलाता था। हाँ। संदीप पांडे वही इसमें कौन है? पूजा दो कमरे राहुल के। अच्छा ये इनके पास है। इसमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ कहीं से? कोई ये जो पानी की बोतलें इतनी सारी पड़ी हैं तो सर बाद ये बाद में यूज हुई है पहले नहीं है? काट के से लोगों ने पानी पिला लड़की पानी पिला हटा दो। वो जो परिजन थे उनको फालतू चीजें ना रखा करो। हाँ सीन ऑफ प्राइम का अगर किसी ने पानी वानी पिया तो ऐसे उनको हटा के फेंकवाना चाहिए अलग से, उसको डिस्टर्ब ना करें। फालतू में नई चीज रखी है जैसे ये पानी डाल दिया ना डाल दिया। नो ये बैटरी बदल इसका हो गया, इसकी सर्च वगैरह एक आगे चलिए। वो कहाँ रहता है इसका? चलिए ये राहुल के नाम से ही गाड़ी है। हाँ खोल देखिए, ये खोल के दिखाए हुए थे। सर ये खुली हुई है, टूटे कोई नहीं है। टूटे नहीं है सर। सब चाबी से ही है। सर जो मिला था सर वो यहीं पर मिला था सर। नोट कहाँ मिला? ये ब्लड मत करना, इससे भी निशान आएगा। फॉरेंसिक जो टीम है वो ले चुकी। यहाँ करना इसमें कुछ ना वो साड़ी फंसा के साड़ी बांध के और यहाँ पलंग बिछा हुआ था, पलंग से कुर्सी और कोई कपड़े धोने होने का कोई वो मिला हो साइन? नहीं रोज आके साफ सफाई के बाद जो है यहाँ पे फिर वो चापड़ कितनी दूर मिली है यहाँ से? सर, ऊपर आ जाइए। दिखाई देती है सबसे? ये है सर यहाँ पर सर कुछ बैठ इसका मतलब सर, ये करने के बाद ऊपर चढ़ा होगा। यही है सर, ये जो ताला है इसमें भी निशान देखने लगी, क्या ताला लगा हुआ है? नहीं सर, पहले सर ताला यहाँ पर लगा हुआ था। हाँ। तो सर फिर हम लोगों ने ये ताला लगा हुआ था? ये यहाँ पर रखा हुआ था सर, ये सभी रखा हुआ रात था। में क्या जब सबसे पहले यहाँ आदमी आया, कौन आया सबसे पहले? सर हम ही लोग आए थे सर ऊपर। नहीं ये कैसे पता चला कि ये मर गया है? सर जो वादी ने सूचना दी थी, किसने? जो एक पप्पू करके है सर, वो वादी नहीं है जो यहाँ पर आया था जैसे जो भी आदमी सर, वो ऊपर नहीं आया सर। वो उससे मेरी बात मत कराना सर। ये खोल दो। यहाँ वो मैं देख रहा हूँ। हाँ वो तो यहीं से फेंकते होगा। फेंका है इसलिए सर गेट चैनल खुला हुआ था। गेट चैनल आया और पैरों में कौन सा चैनल खुला हुआ? यही चैनल इसमें खुला हुआ था। खुला हुआ था मेन गेट चैनल खुला था। नहीं तो ये मतलब दो चीजें बताइए, इसने यहाँ से फेंका होगा या नीचे जाके फेंका आया होगा? यहीं से फेंका होगा। और जो लोग बता रहे हैं नॉर्मली 12-1 बजे अंदर से लॉक कर देता है नीचे वाला गेट, लेकिन कल वो लॉक नहीं किया है। तो ये तो 12-1 बजे इनका वाद विवाद हुआ होगा। तो उसके बाद ऊपर आ करके
चैनल क्यों खोला होगा? तो ऊपर आया होगा ना सर, ऊपर आया है, उसके बाद फिर बांधा है सर, जो बांधा है वो नीचे से नहीं बंद करें, यहीं से ऊपर से बंधी, यहीं से बांध के नीचे ऊपर से बंधी है, बहुत ऊपर मजबूत। से सर बहुत मजबूती से बंधी है सर, नीचे से नहीं बन पाएगी। इसकी सराउंडिंग देख लेना चारों तरफ। गाड़ी में बेचने का काम करता रहता है। मिल गए? हाँ भैया भैया ये कौन है? दे दो, कॉपी निकाल दो, जीडी एंट्री की उसकी कॉपी निकाल दो। ये मुकदमा अपराध संख्या 179/22 थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज का है। इसमें मुख्य रूप से 302 और 34 की धारा है। इसमें वादी का नाम मुन्ना तिवारी उर्फ तरनीश, जो कि मृतक राहुल तिवारी के बड़े भाई हैं। इन्होंने 4 लोगों को नामजद आरोपी के रूप में नामित किया है, जिनका नाम पिंटू, चंद्रशेखर, मैनेजर और आशु है। वादी मुकदमा तरनीश मुख्य रूप से अपनी एफआईआर में बता रहे हैं कि उनके छोटे भाई राहुल तिवारी और उनके परिवार के 4 सदस्य की मरे हुए हालात का यह मामला है। उन्हें घटना की जानकारी 16/4/2022 को लगभग सुबह 8 बजे हुई थी। उन्होंने मुख्य रूप से इसमें यह बताया है कि घटना की जानकारी होने के बाद वह प्रयागराज आए और उन्होंने घटना पर उनके बड़े भाई राहुल व उनकी पत्नी और जो 3 बच्चियां हैं उनकी डेड बॉडी देखी थी। उन सभी के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। उन्होंने यह भी बताया है कि राहुल का विवाद उनके ससुराल के बड़े साले पिंटू, छोटे साले चंद्रशेखर से काफी दिन से चल रहा था। ये लोग उन्हें काफी बेईमान किस्म के लोग हैं, लालची हैं तथा मकान व जायदाद के लिए हमेशा लड़ते थे। पिछले साल जुलाई 2021 में काफी बड़ा विवाद हुआ था, जिनके बाद उनके मकान और प्लॉट और खेत पर ससुराल पक्ष के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ये ससुराल पक्ष कौशाम्बी में लगता है। इनके नाम से इनका सहयोगी मैनेजर और आशु भी किया करते थे। इसीलिए जो वादी मुकदमा है उनको पूरी आशंका है कि इन 4 लोगों ने इनको मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। यह मुख्य रूप से तहरीर पर लिखा गया है। इसकी विवेचना थानाध्यक्ष नवाबगंज राकेश कुमार राय द्वारा की जा रही है। ये क्या लग तहरीर के हिसाब से इनका यह कहना है कि मकान को लेकर इनका काफी दिनों से विवाद चल रहा था और जायदाद के लिए भी ये चारों हमेशा लड़ते थे, ऐसा तहरीर में इन्होंने बताया है। विवेचना से क्या रहा है? अब तक की विवेचना से यह प्रकाश में आया है, एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट की गहनता पे जांच की जा रही है। चारों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके बाद सही तथ्यों का पता चलेगा कि मृतक राहुल तिवारी ने सुसाइड करी थी या मृतक वो ससुराल वाले इनको यही जुलाई अगस्त में शायद सर वो कब्जा कर लिए इनको, मतलब गांव वाले मिलके इधर उधर थोड़ा सपोर्ट बना के इनको मतलब बाहर कर दिए। फिर ये यहीं कौड़ियार में धंधा चलता था, तो यहीं कौड़ियार में रहे फिर सर 1-2 महीने। फिर यहीं नवाबगंज में एक और कमरे में 1-2 महीने रहे। फिर सर वहीं पे आके रहने लग गए थे। तो और इनका सर मकान छिन जाने का मतलब दुख ज्यादा था। काम क्या करते थे? काम सर वो भैंस वाला धंधा था सर। इधर से भैंस खरीद के बाहर पार्टियां थी इनकी, मुरादाबाद, कटनी, यही सब जगह भेजते थे। तो तुमने वो मोटरसाइकिल चलाते थे? हाँ सर, वो मोटरसाइकिल नहीं चला पाते सर, सो जाते थे मोटरसाइकिल चलाते थे।
मोटरसाइकिल तो तुमसे क्या बात कर रहे थे कि हम मेरा मतलब उनको सर टेंशन ज्यादा थी वो मकान छिन जाने की। तो क्या करते थे? तो मतलब सर उनको दिक्कत होती थी, टेंशन मतलब कि मतलब डिप्रेशन में थे कि हाँ यार इतना मेरे साथ इतना धोखा हो गया, जिंदगी बहुत मतलब दुखी है। भैंसों का काम सर जैसे इधर से सर मतलब गांव देहात क्षेत्र से भैंसे खरीद के बाहर बड़ी बड़ी मुरादाबाद वगैरह में डेयरियां जो हैं वहीं से इनका संपर्क था। तो इधर जो 60,000 के लिए तो कई उधर 70 की बिक गई, 75 की बिक गई। तो एक भैंस पीछे 10,000, 5,000, 4,000 मतलब बच जाता था। तो गाड़ी इधर से दुधारू भैंस या गाय जो दुधारू ही करते थे, दुधारू सर दुधारू और भी कोई नहीं सर दुधारू ही तब मतलब 2-3 पार्टियां थी, 3-4 अपना बेचते थे और वहीं से मतलब ले आते थे। किसी का नाम जानते हो आपकी पार्टी का? इब्राहिम सर शायद मुरादाबाद की पार्टी। इब्राहिम में मुरादाबाद के हो? एक जावेद नाम का था शायद, बस 2 लोगों का नाम मुझे जाने, मतलब मुस्लिम थे। उनके नंबर है? नंबर उनके फोन में है मेरे पास। अच्छा, फोन से मिल जाएंगे? उनके फोन में इब्राहिम का नंबर अरे कल की पूरी घटनाक्रम बताइए, आप कहाँ थे? कल सर मुझे जाना था निमंत्रण में, तो मैं आया, फिर दोनों लोग कटिंग वगैरह कराने गए, दोनों लोग गए साथ में। कितने बजे? तो सर वो 12:30 बजे गए होंगे दोपहर को। तो उनका 1 बजे तक वो आ गए। तो जो हमारे मकान मालिक है जो सुरेश कुमार जी, उनको कल आना था, तो वो जल्दी चले आए। फिर मैं 2 बजे तक आया, तो फिर मैं 2 घंटे बाद 4:30 से 5 बजे के बीच में मैं चला गया वहाँ निमंत्रण तरफ। तो बोले सुबह आ जाना, कल वो पड़ोस वाले की सगाई थी, तो बोले मुहूर्तगंज चलना है और कपड़ा उपड़ा लेके आना है, तो सब लोग चलेंगे। तो सर वो सुबह फिर क्या नाम है, वो जो पड़ोस के दद्दू हैं वो तो सर वो डेली उनका लोगों का 10 बजे तक 9 बजे तक डेली उठना बैठना डेली था। और सुबह वो लोग आ ही जाते थे, सुबह होते ही। कौन आते थे? क्या नाम? दद्दू का पूरा नाम? दद्दू सरोज बगल के पड़ोसी थे। तो वही सुबह सर मुझे फोन करके बोले कि मतलब ऐसी सी बात हो गई, तुम आओ जल्दी। तो जब मैं आया तो मतलब आप लोग सब थे, मतलब डिपार्टमेंट वहाँ। घर में राहुल तिवारी का शव मिला है, बॉडी चली गई है। घटनास्थल पर जब हम पहुंचा तो देखा गया कि एक कमरे में 3 बच्चों की डेड बॉडी पड़ी है। उसकी मां की जो डेड बॉडी पड़ी थी, और राहुल तिवारी हैंगिंग दशा पाए गए थे। वहां पर जैसा कि अभी ज्ञात हुआ कि सुसाइड नोट पाया गया था। उनके साथ रहने वाला जो लड़का है संदीप पाल, उससे विस्तार से बात हुई। वो उसका खास साथी था जिसके साथ वो बिजनेस का कार्य भी करता था। ये पता चला कि काफी दिनों से मकान के लोग डिप्रेशन में है, और कई बार वो कहते रहे कि वो मुझे लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों क्या होगा, और मेरा मकान ले लिया। खासतौर से उनके जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो पुराने मकान के लिए जो उसके ससुराल में बनवाया था रोते थे। उनको मकान की याद आती थी हम लोग मकान में। तो पिता इसका जो राहुल तिवारी समझाते थे बेटा दूसरा मकान बनवा लेंगे, देखा जाएगा। इसको लेकर के प्रतिदिन अपने साथियों से, पड़ोसियों से, जो दद्दू सरोज और ये जो संदीप पाल इनसे अक्सर चर्चा करते थे। इसमें काफी बार वो तनाव में रहते थे, इसको कैसे हल किया जाए। तो एक कारण भी समझो प्रकाश ला रहा है, ये डिप्रेशन में अधिक गहरी जा करके ये घटना की संभावना हो सकती है। सर अभी आप यहाँ पर आए हैं जहाँ पर 5 लोगों की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला और क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को देकर जा रहे हैं और कब तक इसकी खुलासा होने की पूरा संभावना है? आज प्रातःकाल ये सूचना मिली थी कि यहाँ सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई है। इसमें यहाँ CO, SHO और SP गंगापार ये तत्काल मौके पर पहुँचे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उसके बाद जो शुरुआती जांच की गई उससे ये क्लियर हो गया कि एक व्यक्ति जो यहाँ का गृह स्वामी था उसके द्वारा यह लटक कर आत्महत्या कर ली गई, क्योंकि उसके शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं मिला। उसके बाद यहाँ देखा गया कि चोट के निशान किस प्रकार के हैं, तो सभी शवों पर जो चोट के निशान है एक ही धारदार हथियार से बनाए गए हैं।
और उसके बाद उसकी आला कत्ल की तलाश की गई तो वो भी सामने ही घर के सामने जो प्याज का खेत है उसके अंदर मिल गया। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई मामला ऐसा रहा होगा कि पहले हत्या कर दी गई और उसके बाद आत्महत्या उसने की है। साथ ही कुछ बातें और सामने क्लियर हुई हैं कि इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसके द्वारा अपने ससुराल जनों को आरोपित किया गया है कि वो अपने घर इनका खेत का झगड़ा था उसको लेकर लगातार दबाव बनाए हुए थे और उन्होंने ही हत्या की है, ये उसमें आरोप लगाया है इनके द्वारा। लेकिन यहाँ 4 व्हीलर से उसमें साथ में बाद में ये भी लिख दिया है कि 4 व्हीलर से आए थे, लेकिन यहाँ कोई भी 4 व्हीलर के आने का या किसी शोर शराबे का आसपास के पड़ोसियों से जो बात हुई है अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन उसमें जो सुसाइड नोट मिला उसकी हैंड राइटिंग का मिलान किया जाएगा। अभी इनका पंचायतनामा चल रहा है, साथ ही इसका पोस्टमार्टम जब आ जाएगा उससे पता चलेगा कि कोई हत्या तो नहीं की गई, ये सुसाइडल था या होमिसाइडल है। ये चीज़ें तभी पता चलेंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो प्राइमा फेसी जो जांच की गई है उसमें लग रहा है कि ये पारिवारिक विवाद इनका रहा है और ससुराल जनों से, जिसमें 11 व्यक्तियों के नाम दिए इन्होंने, उनसे झगड़ा चल रहा था। उनमें से कुछ अपने घरों पर ही मिल गए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जो मृतक है उसके बारे में भी अभी जानकारी जुटाई गई कौशाम्बी से, तो वहाँ से पता चला है कि इसके ऊपर कुछ कर्जा भी था लोगों का। इन्होंने लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे जिसको वापस नहीं चुका रहे थे। पहले भी 1-2 मामलों में पुलिस केस में इनका नाम आया है, तो उसे देखकर ये लगता है कि शायद ये अपने जो पैसे का इनका कर्जा हो गया था इनके ऊपर, उसे लेकर ससुराल जनों से विवाद को लेकर परेशान था और इसकी मनोदशा सही नहीं थी, जिसमें इसने अपने परिवारजनों की हत्या करके उसके बाद स्वयं ये लटक गया है। अभी तक ये बात सामने आई है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस से पता चलता है तो इसमें बाद में शेयर की जाएगी। क्या सुसाइड नोट में मर्डर करने के भी परिवार वालों की बात लिखी गई है? उसने लिखा है कि हमारे ससुराल जनों से झगड़ा चल रहा है और उनको जरूर दंड मिलना चाहिए और उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। कुल कितने लोगों के खिलाफ केस लिखा गया है? अभी इसके लिए जो परिवारजन है इनसे बातचीत की जा रही है और उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से जो परिणाम आएगा। लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक ये मामला इसी के द्वारा बच्चों को मारकर उसके बाद स्वयं आत्महत्या करने का सिद्ध हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।